हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आय तथा लाभ अधिकतम, यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हम अपने आय और लाभ को अधिकतम कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा लाभ कमाने के लिए सबसे पहले आपको उत्पादन करना पड़ेगा, लागत लगानी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, आपको अपनी वस्तु है या फिर आप कोई भी सेवा प्रदान कर रहे हैं उसकी एक कीमत निर्धारण करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर जब आप उसकी कीमत निर्धारण कर लेंगे, फिर आपको उस वस्तु या सेवा की पूर्ति करनी पड़ेगी, यानी कि उसे फुलफ़िल करना पड़ेगा ताकि तब वो लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। उसके बाद आपको उससे जो प्रॉफिट मिलेगा, उसकी सेवा के बदले में जो लोग आपको आय देंगे, वही आपकी आय और लाभ कहलाया जाएगा। और लाभ अधिकतम कैसे होगा कि जब फर्म की कुल आय और आपकी कुल लागत में बहुत अंतर होता है। इसका मतलब ये है कि आप लागत लगा रहे हैं 10 रुपये की, ठीक है, अब उसके बदले में आपको जो रेवेन्यू मिलता है, आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो मिले 100 रुपये का। तो इनके बीच का जो अधिक अंतर होता है वही हमारे लाभ का एक बहुत बड़ा रूल होता है और यही लाभ होता है। ये अब हमारी आय के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि देखिए, कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। इसे हम कुल आय भी कह सकते हैं, सीमांत आय भी कह सकते हैं। देखिए, कुल आगम क्या होता है, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा बेचने पर उत्पादक या विक्रेता को जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम कुल आय या कुल आगम कहते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना भी उत्पादन है, आपने कितनी भी इकाइयों का उत्पादन करा है, उसे बेचने से आपको जो धनराशि प्राप्त होगी, आपके पास जो आय आएगी, पैसा आएगा, वही क्या होता है, आपका कुल आगम होता है, टोटल होता है। मान लीजिए आपने 100 इकाइयों का उत्पादन करा, फिर आपको 100 इकाई बेचने पर जो भी रेवेन्यू आया वो आपका कुल आगम होता है। दूसरा हमारा है सीमांत आगम। सीमांत आगम से तात्पर्य है जब एक इकाई बेचने पर कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत आगम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका टोटल था 100, फिर उसके बाद आपने और उत्पादन करा, आपने एक या दो इकाई और बेच दी, तो उससे आपके जो कुल आगम में जो टोटल हुआ, आपका सीमांत आगम बढ़ हो जाता है वो। ठीक है, यानी कि आपके टोटल में जो वृद्धि हो जाती है, एक इकाई या दो इकाई बेचने से आपके टोटल में जो वृद्धि होती है वही आपकी सीमांत आगम कहलाई जाती है। ठीक है। अब तीसरा हमारा है औसत आगम। औसत आगम कुल आगम की को बेची गई मात्रा में विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, औसत आगम में क्या होता है, हमेशा हमें भाग करना होता है। जब भी हमें अपना एवरेज निकालना होता है कि हमारा कितना एवरेज है, तो हम हमेशा भाग करते हैं। जैसे कि आपने जो टोटल बनाया है, कुल आगम जो आपको प्राप्त हुआ है और जितनी इकाइयाँ बेचकर आपको प्राप्त हुआ है, उसको ही हम औसत आगम कहेंगे। उसको भाग कर कर ही आपका औसत आगम निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 चीज़ें बनाई और 200 आपको उन 100 चीज़ों के बदले में प्राप्त हुए, तो उसका आपको एक दूसरे से भाग कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका औसत आगम आ जाएगा। चलिए, अब ये आपके सामने आपकी बुक में एक ऐसी तालिका दी गई होगी। ठीक है, अब आप तालिका से समझेंगे तो आपको सबके फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे कि किस में कैसे फॉर्मूला निकल कर, कैसे फॉर्मूला लगकर क्या निकलता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, कुल आगम को आपको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीमत की और आपने जितनी इकाइयाँ बेची हैं उनकी आपस में गुणा करने से आपको कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 9 वन ज़ा 9, 8 टू ज़ा 16, 7 थ्री ज़ा 21, 6 फोर ज़ा 24। ठीक है, आपका कुल आगम निकल कर आ जाएगा। औसत आगम हमेशा कब आता है, जब हम भाग करते हैं। भाग किस में करते हैं, कुल आगम और अपनी बेची गई इकाइयों में भाग करने से हमारा औसत आगम निकल कर आ जाता है। जैसे कि देखिए, 9 वन ज़ा 9 का भाग 1 में करेंगे 9 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, ये हमारा औसत निकल कर आ जाता है। और देखिए, सीमांत आगम हमेशा कब आता है, जब हम कुल आगम की इकाइयों को घटा देते हैं। जैसे कि देखिए, 16 में से 9 गए 7 बचे, 21 में से 16 गए 5 बचे, 24 में से 21 गए 3 बचे, 25 में से 24 गए 1 बचा। अब आप नीचे देखेंगे कि हमारा सीमांत आगम माइनस में जा रहा है। ऐसा क्यों जा रहा है, ऐसा इसलिए जा रहा है कि जब आपके पास उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हैं,
कीमत को कम कर देते हैं, क्योंकि जब आपके पास उत्पादन ज़्यादा है और खरीदने वाले लोग कम हैं, तो आप क्या करेंगे, प्राइस कम कर देंगे। प्राइस कम करने से आपको क्या होगा, लागत से कम पैसा मिलेगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सीमांत आगम जो है वो माइनस में चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 6 इकाइयाँ बची हैं, आपने कीमत को घटा दिया, 4 कर दिया, तो 4 6 जा 24, कुल आगम आपको कितना प्राप्त हुआ, सिर्फ 24। और जब हम अपना 6 का 24 में भाग करेंगे तो आपको औसत आगम कितना आएगा, 4, जिसकी वजह से आपका जो सीमांत आगम है वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।